हेलो एवरीबॉडी, सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ सुज्ज्वला मंडल। आज मैं आप लोगों को ई विद्या वाहिनी में आप सभी ने जो टीचर प्रोफाइल का अपडेट किया था, उसके बाद जब उसका पूरा लिस्ट आया है कि किसने किसने अपडेट कर लिया है और किसने नहीं किया है, उसमें हमारा प्रोफाइल फॉल्स क्यों दिख रहा है या फिर पेंडिंग क्यों बता रहा है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को क्लियर से बताऊंगी। इस तरह के फॉल्स लिखने के कारण बहुत से शिक्षक असमंजस में हैं कि आखिर किस वजह से यह इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो इन कुछ सामान्य गड़बड़ियों का हल आज हम कैसे करेंगे, इसका क्या उपाय है, ये भी आप लोगों को मैं बताऊंगी। तो चलिए पहले जानते हैं कि इसका कारण क्या है, अर्थात फॉल्स क्यों बता रहा है। ओके, मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। जैसे मैंने ये लिस्ट ऑफ टीचर्स खोला है, जिसका जिसका गड़बड़ है, देख रहे होंगे। यहाँ शिक्षकों का नाम है, यू डैश कोड है, देखिए। इसके बाद देखिए सब में फॉल्स फॉल्स लिखा हुआ है, जितना भी देख रहे हैं देखिए पूरा का पूरा फॉल्स लिखा हुआ है। तो ये फॉल्स देख करके बहुत से टीचर जो हैं बहुत ही उन्हें परेशानी हो रही है कि आखिर बात क्या है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्यों हुआ इस तरीके से। तो चलिए मैं आपको इसका कारण भी दिखाती हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इतने सारे शिक्षकों का जो फॉल्स बता रहा है, उस फॉल्स का वजह क्या है। आप शायद आपको इसमें दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा जूम कर दे रही हूँ। बेसिक टीचर प्रोफाइल एरर, देखिए किसी ने जैसे टीचर टाइटल उसमें कुछ सेलेक्ट किया ही नहीं है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस उसका भरा ही नहीं है, कुछ गड़बड़ है उनका। इस तरीके से बहुत चीज़ है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, सबसे जो पहला ऊपर वाला है उसमें दिक्कत है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट देखिए यहाँ कुछ है ही नहीं, पहले से ब्लैंक है, या बहुत तरह के इस तरह के बहुत से परेशानियाँ इनमें बताई गई हैं कि क्या क्या आपका, जैसे कि नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ करेंट स्कूल, डेट ऑफ बर्थ किन्हीं किन्हीं का छूटा हुआ है, टीचर टाइटल, आधार नंबर, अपॉइंटमेंट टाइप, अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट, सोशल कैटेगरी, ये सब कुछ कुछ ऐसा है जिनका छूटा हुआ है। ये सारे बहुत सारे वजह हैं, कारण हैं जो कि उनका प्रोफाइल जो है पेंडिंग बता रहा है या फिर फॉल्स लिख रहा है। तो ये सब आप सबसे पहले सुधारें, जो आपके बस में है, अर्थात आप जो मोबाइल से कर सकते हैं उन्हें तो आप सुधार ही लें। अगर आपका दिक्कत है तो उसे आपको सुधारना कैसे है वो तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो ये सब वजह थी कि जैसे देखिए यहाँ भी कुछ हैं, जैसे एक्टिंग कोई हेडमास्टर हैं तो उनका ये वाला छूटा हुआ है, एक्टिंग हेडमास्टर, ये वाला ऑप्शन भी उन लोगों ने छोड़ रखा है। तो इस तरीके से बहुत से हैं जिनका ये सब प्रॉब्लम के कारण पेंडिंग बता रहा है। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि इसको करना कैसे है। जैसे कि हम ई विद्या वाहिनी में खोलेंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ वाला जो ऑप्शन है, इस तरीके से जाते हैं तो अपडेट करने वाला, जिसे हम खुद से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये वाली अपडेट करना, तो अपडेट में टच करेंगे ये खुलेगा, फिर इसमें सारा एक एक करके आप कर सकते हैं। लेकिन ये आप एक बात याद रखेंगे कि इनमें से आपको, इसमें से मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि ये अपडेट एक ही दिन में एक बार होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे और आप इसे एक एक करके अपडेट करेंगे। जैसे कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं दिखा दे रही हूँ, इनमें से आपको कुछ भी अगर दिक्कत है तो आप कर सकते हैं खोल करके, क्योंकि मुझे अभी ये करना नहीं है।
तो सारा देख लेंगे, एक एक चीज़ आपको देख लेना है कि कहाँ आपका छूटा हुआ है, वो आप पूरी तरह से भर लें। इसके बाद भी अगर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद भी अगर आपका फॉल्स दिख रहा है, अगर आपको ढूंढने में परेशानी हो रही है कि आखिर मेरी गलती है नहीं फिर भी फॉल्स लिख रहा है, तो आप करेंगे क्या? तो सबसे पहले आप जब ई विद्या वाहिनी खोलेंगे तब आप यहाँ पे 3 लकीर में जाके फिर प्रोफाइल अपडेशन थ्रू मोबाइल जो है इसमें आप जा कर के यहाँ जो ऊपर वाली जो है इसमें आप सारा देख लेंगे कि हाँ इसमें भी ठीक है। ठीक है, देखने के बाद आप देखेंगे यहाँ वाली जो है ये वाला आपको रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ जो दिख रहा है ये, इसमें आपको सारा एक एक कर पूरा टोटल जो है आपको सारा देख लेना है कि सब चीज़ आपका सही है या नहीं है। ठीक है, जैसे मेरा भी कुछ गड़बड़ था, नेम में गड़बड़ था, कुछ और भी बहुत चीज़ गड़बड़ था जिसे आप सुधार नहीं सकते। ये जो ऊपर का जो भी ये पूरा बॉक्स है, ये वाली रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन ये और पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन ये 2 चीज़ आपसे नहीं सुधारा जा सकता है। ये सिर्फ आप अपने BRC जा कर के ही सुधारेंगे। BRC यार यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं कि प्लीज़ वेरीफाई, यहाँ पे देखिए प्लीज़ वेरीफाई ऑल इन्फॉर्मेशन, इफ़ इनकरेक्ट प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर DO DSC फॉर करेक्शन। तो आप वहाँ जा सकते हैं या फिर आप BRC जा कर के इसे सुधार लें। इसे आप वहाँ जा कर के सुधारेंगे तभी आपका होगा, क्योंकि मेरी भी गलती थी। मैंने जहाँ तक संभव हुआ था मैंने भरा था इन तीनों से, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन, ये तीनों मैंने अपने तरीके से भरा था सारा सही। उसके बाद भी मेरा फॉल्स लिख रहा था, तो मैंने फिर ऊपर वाली जो मेरा बचा हुआ था वो रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन, उसमें कुछ मेरी गलतियाँ थी। तो फिर मैंने जाकर वहाँ सुधारा। जो हम नहीं सुधार सकते वो BRC वाले ही सुधार सकते हैं। DO DSC जिनका कोड रहता है वो खोलेंगे, वहाँ जाकर आप सुधार सकते हैं। वहाँ सुधारने के बाद आपका हो सकता है प्रान नंबर वगैरह जो है आपका वो सभी कहीं गलत हो, तो आप जा कर के वहाँ देख लें ध्यान से और सुधार लें, फिर आपका अच्छे से हो जाएगा। फिर आपका कभी पेंडिंग नहीं बताएगा और पूरा का पूरा प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। तो ये था आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी, ताकि आप लोग परेशान ना हो, बार बार सोच रहे हैं कि क्या कारण है। इसका सिर्फ़ और सिर्फ कारण यही है कि BRC जाके आपको सुधारना पड़ेगा जो भी गलती है सो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या कुछ जानकारी मिली तो आप शेयर कर दें आगे, ताकि और भी शिक्षकों को जो परेशान हो रहे हैं उन्हें इनसे मदद मिल सके। मेरे साथ जो हुआ मैंने इसलिए चाहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि आप लोगों की अगर कोई गड़बड़ी हो तो आप इसी तरीके से जाकर सुधरवा लें। तो चलिए ये था आज के लिए, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।